हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, एक कलयुगी बेटा जो कि सोचिए एक माँ को ही मारता है, अपनी ही माँ को 3 दिनों से लगातार शराब के नशे में उसको मारता पीटता है, लात घूंसों से मारता है। उसकी हालत बेहद गंभीर है। मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है बेहद गंभीर। सोचिए जो माँ 9 महीने अपने पेट में उस बच्चे को रखती है और सोचिए वही जो बच्चा है, 1 मिनट थोड़ा सा हट जाइए, ये देखिए क्या हुआ था। आप इनके बेटे हैं? हाँ। एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये बहू है पीछे, इनसे पूछो। अच्छा बहू है वो। 1 मिनट, क्या हुआ था? आप इनके बड़े बेटे हैं? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? इनको 2-3 दिन से मार रहा है रोज डेली। तो ये इनकी फोटो आई तो आज मैं सुबह घर से फिर गाजियाबाद से आया हूँ। भतीजा भी नानी के यहाँ गया पड़ा था, वहाँ से उसने देखा तो उसने फ़ोन करा तो वहाँ से लेने, तब पुलिस वाले इधर छोड़ के गए इसे। मतलब कहाँ रहते हैं आप लोग? क्यों मारा उन्होंने? मतलब एक माँ है, बेटे को रखती है 9 महीने कोख पे, और उसी बेटे ने माँ को मारा है, किस लिए? कोई वजह? पीने के बाद पता नहीं चलता, उसे रात में आके मारता खामा खा की। पैसे भी ले लेता, पेंशन के पूरे पैसे भी ले लेता, सब भी। मतलब शराब पीने के लिए माँ से पैसे मांगता था? पैसे भी लेके पीने के बाद आके उसे मारने लग जाता था। पैसे भी, पेंशन आती वो भी पूरे ले लेता। अच्छा। हाँ। मतलब जो पेंशन आती थी वो भी ले लेता था और बेमतलब की माँ को मारता था? हाँ, बेमतलब की मार। कितने दिनों से ये ऐसा मतलब मारपीट कर रहे अभी थे? कह रहा है 3-4 दिन पहले से मार रहा है ना। 3 दिन से वैसे तंग करता ही था, रोज डेली वैसे बोलता रहता था हमेशा। तो ये कहाँ रहती थी माँ? अपने मतलब उन्हीं छोटे बेटे के साथ रहती थी कि किसी और के साथ? बीच वाले भाई के साथ ही रहती है। तो यहीं पे अपना मकान है ना, तो कहाँ वहीं पे पर? रहती है। कहाँ पर? 5 नंबर में। 5 NIT 5 नंबर में मकान है आपका? हाँ। अच्छा, तो वहीं बीच वाले बेटे के साथ रहती थी और शराब पीने के बहाने या फिर शराब नशे में ये माँ को ही अपने मारते थे? हाँ, माँ। तो लगातार कितने दिनों से ये ऐसे? माँ आप बात कर सकती हैं? 3-4 दिन हो गए हम हाँ जी। 3-4 दिन नट दबाता था मेरे। हाँ। 3-4 दिनों से ये आपको मारते थे? हाँ। किस वजह से? कोई परेशानी पैसे से लेकर? तो फिर कुछ बात नहीं होती थी, खाते थे खत्म कर दूंगा तेरी नट्टी दवा। मतलब बोलते थे खत्म कर दूंगा? जिस माँ ने उनको पैदा किया है उसी को ही खत्म कर देंगे वो? हाँ बस, और कोई बात नहीं। तो लगातार कितने दिनों से आपको मार रहे थे वो? 3-4 दिन। 3-4 दिनों से वो आपको मार रहे थे ऐसे? हाँ। मतलब लात घूसों से ये आपके जो ये बॉडी पे ये जो निशान दिख रहे हैं, जले हुए के निशान है। तो आपको जलाया भी गया था क्या? नहीं फिर? लात ही लात। ये लात मारे गए आपको? हाँ, लात ही लात। तो कौन सा बेटा था वो आपको? उसका कुछ नाम? डिम्पल। दीपक? डिम्पल। डिम्पल नाम है। शादीशुदा है वो? हाँ। तो किस वजह से आपको मारते? शराब पी कर आते थे या फिर पैसे मांगने की वजह से मारते थे आपको? नहीं, पैसा वैसा नहीं, अपने आप ही कहते जो खत्म करूँगा। अच्छा, मतलब शराब पी के आते थे फिर आपको मारते थे। लगातार कितने दिनों से वो आपको ऐसे मार रहे थे? 3-4 दिन। 3-4 दिनों से वो आपको मार रहे थे। आपने कहीं कंप्लेन नहीं किया? फिर किसी को बुलाने की कोशिश नहीं की आपने? बेटा मेरा कहाँ में चल नहीं सकते। हाँ जी। चल नहीं सकती। अच्छा, चल नहीं सकते हो आप? मतलब फिर भी इतनी बेरहम बेटा आपको मार रहा है वो, आप चल फिर नहीं सकते, तो खाना पीना भी इसका मतलब लेता होगा आपको? नहीं, मैं खाती बेटा, क्या करें, जो तो सूझ गई। देख सकते हैं, शर्म आनी चाहिए उस बेटे को जिन्होंने इसको मारा है, क्योंकि एक माँ जो होती है वो 9 महीने अपने बेटे को कोख में रखती है, कितनी कठिनाइयों से उसको पैदा करती है। लेकिन देख सकते हैं इस माँ की हालत देखिए कि बेचारी उठ नहीं सकती, वो चल भी नहीं सकती, उसके बावजूद भी शराब के नशे में उसको आकर उसका बेटा इसको माँ को मारता है। उसकी हालत देखिए, एक एक बॉडी में उसके निशान है। सोचिए इस तरीके से मारता है कि पूरी जो उसकी गर्दन है वो एक तरह से जल चुकी है, ऐसा लग रहा है। जो बता रही है कि उसको पैर से मारा गया था। आप में से और कौन परिवार के, क्या आप उनके क्या लगते हैं? पोते लगते हैं आप? एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या हुआ था? आपने देखा था दादी को कैसे कौन मारता था? मैं था ही नहीं, मैं नानी के घर गया पड़ा था 12-13 दिन के लिए। इसको भी भगा दिया था उसने। अच्छा, इसको भी कह रहा था कि मेरे बस की नहीं है तेरे को खिलाना, मैं अपना खर्चा, तेरा खर्चा नहीं उठा सकता, तो अपनी नानी के घर पे जा। अच्छा, मतलब बेटे को भी आप उन्हीं के बेटे हैं जिनको माँ का? अच्छा, इसको पहले भगा दिया था, फिर उसको मारना चालू करा है और उसकी पेंशन के पैसे भी छीन लिए हैं। अच्छा, मतलब जो माँ पेंशन के पैसे मिलते थे उसको छीन के वो शराब वो भी पीता था? पी गया। हाँ। अच्छा। ये मतलब इनके साथ 10-12 दिन में ही ये हाल करा है। अगर ये होता तो बचा लेता। तो कहाँ पर थे? आपको नानी के घर भेज दिया गया था? तो लगातार उससे पहले भी तो मारपीट होती होगी? कभी कभार होती थी। तो
इसी कदर वो मारते थे अपनी माँ को। यही करता है वो। और इधर पुलिस कंप्लेंट करो कुछ नहीं होता, कहते हैं उसने बीच पी बचाव में आप वहीं पर थे जब माँ को ऐसे मारा गया था, दादी को मारा गया था, आप नहीं थे वहाँ पे? जब ये उससे पहले कभी मारपीट तो आपने बीच बचाव किया है कभी? पहली बार ही ऐसा मारा बुरी तरह। तो मतलब लगातार ये कितने दिनों से मारे थे? क्योंकि ये एक दिन की तो हालत नहीं कल दिखी ये है। नानी के घर से आया है, आते ही इसने मेरे को फोन करा है कि मम्मी एक बार देखो क्या इनका क्या हाल हो रहा है। तो इसने मुझे फोटो खींच के दी। मैंने कहा कि एक काम कर, तू हाथ मत लगाइयो, 100 नंबर पे कॉल कर। फिर इसने 100 नंबर पे कॉल करी तो गाड़ी आके इन्हें बीके में छोड़ के गई है। अच्छा। और इन्होंने ये बता रहे जब से ये 15 दिन से गया, वो 15 दिन से ही इन्हें मार रहा है और पैर इनके गर्दन पे मारता है। अच्छा, पैर इनके गर्दन पे मारता, मतलब एक तरह से मारने का सोच रखा हाँ, था बस उसने। रिपोर्ट- क्योंकि माँ की हालत देखिए वो कमजोर है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कई दिनों से खाना नहीं दिया उस माँ को। हैवानियत है उसके अंदर। नहीं, देख के ऐसा लग रहा है ऐसा कि सच में वो है सही कोई माँ की है। हालत देखिए किस तरह है उस माँ की अब तो सही है रात हम भी लाए अपने मरीज को बिल्कुल कंडीशन खरीद अभी तो मैंने कपड़े अपने चेंज करे, दवाई तो लगवाई मतलब है। इस कदर सिर्फ एक शराब पीने के लिए मारा था, वो भी माँ को। मैं तो पहली बार सुना ही है कि एक बेटा इस कदर मारता था। ये तो सच में कलयुग हो गया। बेटा रोटी बना दे तो बढ़िया। सही, ऐसी बात तो है फिर तो बे औलाद ही ठीक है माँ तो। जिस तरीके से इसको मारा जा रहा है वो तो फिर औलाद ठीक नहीं है, बे औलाद ही ठीक है। माँ कम से कम खुश तो रहती, 2 टाइम की रोटी तो बना के खा लेती। कहीं पेट भर के खा सके। अभी से बेचारे ने किसी को कुछ ना दिया, कुछ ना नहीं बेचार। अब इसने तो कुछ इसको नहीं करा, इसने शुरू से घरों में काम करा, अपने बच्चे ही पाले बेचारी ने। अच्छा, मतलब घरों में ये काम करती घरों थी? में काम करती थी, अब इसके बस की नहीं है तो ये घर में बैठ गई है। अब ये कुछ ला नहीं सकती, इसकी जो पेंशन बस की कैसे रहेगी जब बेटे ने मार मार के बेबस कर दिया बेचारी महिला को? बेटे ने मार मार के इसको बेबस कर दिया, बस की कहाँ रहेगी? अब तो खुद खाने लायक नहीं है, कमाने लायक तो बात की बात उसकी है। उम्र भी तो क्या हो रही है, देखा उसकी उम्र देखा बुढ़िया बेचारी। वो तो थाली बैठ के खिलानी है, वो तो इतनी उम्र हो रही है उसकी। देख मतलब वही है ना कि माँ 10 बच्चों को पाल सकती है लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। जैसा कि बताया जा रहा है 3 इनके खुद के बेटे हैं। सही बात है, 3 बेटे इनके? 3 बेटे, एक बेटा मर गया, एक बेटा गाजियाबाद रहता अपनी वाइफ के साथ, एक के साथ रहती है, वो इन्हें मारा पीटी करता है। मतलब 2 बेटे हैं, किसी काम के नहीं है। एक बेटा गाजियाबाद में रहता है, माँ से कोई मतलब नहीं। दूसरा बेटा जो है वो मार पीट रहा है। चलो एक बेटा आया तो कम से कम रखने के लिए यहाँ पर, देखने के लिए देखभाल तो कर रहा है, और एक बेटे ने तो मार के ही देखभाल खत्म कर दी उसकी। एक दिन मार रहा है तो वो ले जाता अपने साथ ले जाता कि भाई मेरा भाई ऐसा तो अपने साथ ले जाता। अच्छा, तो आप वहीं पर रहते हैं, आप बड़े बेटे हैं ना? तो जब वो मारता पीटता था तब आप यहाँ पर एक बेटा ही है? अभी मार रहा है बीच में, अभी पता चला। अच्छा। हाँ, नहीं बीच में तो ये कमा रहे थे, काम धंधा कर रहे थे, सब सही थी। बीच में हमारी बहन भी ले गई थी, मैंने कहा मेरे घर पे छोड़ दे, वो उसने सही कर दिया था। फिर दोबारा ले गया उसके यहाँ से, ज़बरदस्ती उससे लेके आया। अभी वो आने वाली हमारी बहन। तो अभी भाई कहाँ गया? कोई FIR वगैरह की आप लोगों ने? भाई कहाँ गया जिसने मारा इनको ऐसे? वो घर पे ही होगा। घर पे होगा? मतलब आप तो बड़ी शांति से बोले माँ को पीटा गया है और वो घर पे ही होगा आराम से। FIR वगैरह आपने कुछ कंप्लेन नहीं की? इसका मतलब किसी को दुख नहीं है माँ को मारने का? कल को फिर अम्मा ही बोलने लग जाए फिर। तो आप भी तो बड़े बेटे हैं, घर की औलाद तो आप भी हैं, वंशज तो आप भी तो लेके जा सकते हैं अपनी माँ को। मतलब एक माँ बोझ हो गई आप लोगों के लिए। मैं तो कितनी बार क्या ये आती नहीं है यहाँ पर, करी मेरा यहीं पे है सब कुछ, मेरे सब कुछ यहीं पे रहूंगी। तो जब आपको छोटे बेटे पे भरोसा नहीं है तो फिर आप लोग गाजियाबाद से यहाँ पर आ जाए। देखिए एक माँ कितने दिनों तक ये जिंदा रहेगी? ऐसी हालत देख के ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी ये, क्योंकि बेटों को ऐसी हालत दिखा के ना वो ज्यादा दिनों तक टिकनी नहीं है वो। हमारी बहन, पर फिर भी आप लोग को तो सोचना चाहिए ना। हमारी बहन पहले भी ले गई थी, वो 15 दिन वही रखेगी, 15 दिन मैं रखूंगा, मेरे पास रहेगी वहीं की वहीं। चलिए, मतलब आप 15 दिन रखेंगे ना अपनी माँ को? 15 दिन मैं रखूंगा, 15 दिन मेरी बहन के पास रहेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि जिस तरीके से उस बेटे ने मारा है ना, उसको तो माँ की परछाई भी देखनी नहीं चाहिए। कोई नहीं, FIR वगैरह किया आपने पुलिस स्टेशन में जाके? अभी नहीं करी, कहीं कल को फिर अम्मा कर देनी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि वो बेटा इनको जान से ही मार दे। कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि जिस कदर इनको मारा गया है। फिर भी अम्मा कल को बच्चे के पीछे फिर मरने लग जाए, फिर वही बात है। माँ का दिल है, वो माँ का दिल है। वो आज आपके लिए तरसेगा, कल किसी और के लिए तरसेगा। इसीलिए हमने करी ना, हमने कहा चल अब ले ही कोई बात नहीं। जाएंगे। कहाँ के रहने वाले, कहाँ रहती थी? हम यहाँ पे शुरू से यहीं के हैं। मतलब NIT 5 के? अच्छा, ये देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको बता दूं, ये महिला है जिनको मैं आपको बता दूं ये मारा पीटा गया है, और छोटा बेटा है उनका जिन्होंने इनको मारा है। क्या नाम है उस छोटे बेटे का? बीच वाला बीच वाला क्या नाम था उनका? टिम्पल डिम्पल। पूरा नाम? महेश। डिम्पल महेश। अच्छा, ये देख सकते हैं ये महिला थी जिनको सोचे NIT 5 का ये मामला पड़ता है, जहाँ पर इस महिला को सोचे कलयुग बेटा, कलयुगी जो एक बेटा होता है ना, कि
कि अपनी माँ को ही मारता, लात घूस ऐसे नहीं मारता नॉर्मली कि हाँ चलो ठीक है, एक तो मारना ही माँ को बहुत बड़ा पाप है, लेकिन लात घूसों से उसको इस बेरहमी से मारता है कि उस माँ की हालत सोचिए इतनी गंभीर हो जाती है कि उसको सांस लेने तक में प्रॉब्लम हो रही है। सोचो वो कई दिनों से उसने खाया पिया नहीं होगा कि उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना माँ को देख के दया आना, दया नहीं आ रही है, ऐसे बेटों पे गुस्सा आता है लोगों पर कि सोचिए उस बेटे ने क्या किया है। जो माँ 9 महीने रखती है, पालन पोषण करती है, अपना पेट काट कर उस बेटे का पेट भरती है, वही बेटा सोचिए एक शराब के लिए और एक नशे के लिए इस माँ को मारता है। तो पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है और जहां पर भी है वो लड़का जो भी नाम बता रहे डिम्पल महेश, उसको इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि कोई और दूसरा बेटा ऐसा काम ना कर सके कि दूसरी माँ को या फिर अपनी माँ को वो इस कदर मारपीट कर सके। ये बहुत बेहद ही शर्मनाक काम किया उस फरीदाबाद ने। तो ऐसे ही उस फरीदाबाद के बेटे को इस पे आरोप है जो भी माँ लगा रही है या फिर भाई लगा रहा है, गंभीर आरोप है कि माँ को मारने का आरोप एक बड़ा मामला माना जाता है। तो फरीदाबाद प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो साथ ही मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।